नमस्कार और सत श्री अकाल। वेलकम बैक टू कल्चर बॉक्स। मैं हूँ प्रियंका और मेरे साथ है रूपाली और आज हम दिल्ली के सबसे पॉश एरिया कैनॉट प्लेस में हैं। तो दोस्तों आज हम जानेंगे दिल्ली की जनता से कि एग्जैक्टली इंडियन कल्चर या फिर कल्चर को सुन के उनके मन में सबसे पहली बात क्या आती है और उनसे और ज़्यादा बात करेंगे इंडियन के कल्चर के बारे में। तो हमारे साथ है हमारे फर्स्ट स्पीकर। तो फिर सर आपका नाम क्या है? अर्श अहमद। अर्श अहमद। सर आप? अभिनव श्रीवास्तव। ओ वाह। सर आप दोनों कहाँ से हैं? आई एम फ्रॉम लखनऊ। ओहो नवाबी मिजाज। हाँ, और आपका? आजमगढ़। तो सर आपके वहाँ पे सबसे फेमस चीज़ क्या है ऐसा लखनऊ में? आई थिंक द क्लोथ्स विच इज़ मेड फ्रॉम चिकन एंड द चिकन बिरयानी एंड मैनी मोनूमेंट्स लाइक रूमी गेट, बड़ा इमामबाड़ा, छोटा इमामबाड़ा। हमारे यहाँ तो स्ट्रीट फूड्स बहुत ज़्यादा पॉपुलर है वहाँ के, और स्वीट्स हो गए जैसे इमरती होती है वहाँ पर सबसे ज़्यादा पॉपुलर है। और वहाँ पर लाइक जितने भी पुराने ऋषि मुनि थे वहाँ पर उनका जन्म हुआ था। वाओ दैट्स सो कूल। हम यहाँ पे सीपी के सेंट्रल पार्क में थे, हमारे को 3 ब्यूटीफुल लेडीज मिली। सो गाइस आपका नाम क्या है? महक। इल्मा। व्हाट? इल्मा। इल्मा। वाओ व्हाट अ ब्यूटीफुल नेम। अरीबा। अरीबा। सो गाइस आप कहाँ से हैं? ओल्ड दिल्ली से। ओल्ड दिल्ली से, मतलब प्रॉपर चांदनी चौक वाला। हाँ? खान पूरी तो पक्का ही हो गए। या लालकुआं। दिल्ली में सबसे फेवरेट जगह आपकी कौन सी है? इंडिया गेट। ओहो। हमारे लिए तो हमारा ओल्ड दिल्ली बेस्ट है। सर आपका नाम? किशन देव। किशन देव। सर आपका? सुनील। सुनील। सर आप दोनों कहाँ से हैं? मैं हूँ शिलोंग से। वाओ बहुत ब्यूटीफुल प्लेस है यार। सर? आई एम फ्रॉम फरीदाबाद या दिल्ली से। ओह दिल्ली से। सर आपके शिलोंग में ऐसा क्या खास है जो आप हमारे व्यूअर्स को बताना चाहेंगे? वेदर इज एक्सट्रीमली गुड, यू नो द कल्चर। रिगार्डिंग कल्चर मैं ये बोलना चाहता हूँ, लाइक इंडिया एज यू नो इट्स अ वेरी डाइवर्स कंट्री। तो लाइक वंस यू एंटर नॉर्थ ईस्ट, यू नो द वाइब्रेशन इज टोटली डिफरेंट, यू नो। सो वो बहुत सही रहता है लाइक रिगार्डिंग आपका फूड, say it about clothes, say it about, you know, the festivals that we celebrate. So it's a vibrant country altogether. So you know, if you go to any part of India, आपको पता है कि you know, you like in fact north east में आप every 100 kilometers the language will change, the food will change, the dressing senses will change. So it's great, yeah. You know. सर आपका नाम? I am Dr. Sambhav. Wow, you're a doctor by profession. What a noble job, sir. सर आप कहाँ से हैं? I am basically from Ranchi. रांची। सर रांची में ऐसा क्या यूनिक है जो आप बताना चाहेंगे? Ranchi was the summer capital of that particular region in the English era, हाँ जी। and it's a small city based on a plateau. It's called a Chota Nagpur Plateau. It's known for its climate. It's got a wonderful climate. Apart from that, it's the uniqueness about Ranchi. It has its own tribal culture. हाँ। It has its own tribal culture, and of course, off late you guys know it by MS Dhoni. That's the one thing that is well known about Ranchi. So guys, अब हम यहाँ पर आए हैं 2 और व्यूअर्स से बात करने के लिए जो कि अभी शतरंज खेले थे। शतरंज जो कि भारत का सबसे पुराने गेम में से एक है। तो चलिए इनसे बात करते हैं और जानते हैं इंडियन कल्चर के बारे में। सर आपका नाम क्या है? हमको नाम समद। सर आपका नाम? कपिल। कपिल। सर आप कहाँ से हैं? हम अफगानिस्तान का। मैं यूपी से हूँ। वाओ यूपी से कहाँ से सर? मेरठ। सर आपके अफगानिस्तान की ऐसी क्या बात है जो आपको यहाँ पे मिस करती है या फिर क्या ऐसी अच्छी चीज़ है अफगानिस्तान की? अफगानिस्तान में और इधर इतना फ़र्क नहीं है, सेम कल्चर है और सेम। सर जैसे अभी हम देखे थे आप किशोर कुमार के गाने सुन रहे थे, तो फिर आपको पसंद है किशोर कुमार के गाने? बस वो बिल्कुल बहुत अरसे से हम इसी गानों के साथ टाइम पास होता है, वो हमको अच्छा लगता है। हम जब गाने का बगैर टाइम भी पास नहीं हुआ। और अफगानिस्तान में इंडियन बॉलीवुड के गाने चलते हैं? वो तो हम इंडियन फिल्मों से ज़्यादा ये हिंदी सीख लिया नहीं। सर मेरठ का सबसे अच्छा चीज़? लोग अच्छे हैं मेरठ के। लोग तो पूरे भारत में ही अच्छे हैं, इसी चीज़ के लिए तो भारत को अच्छा माना जाता है। हमारे यहाँ गन्ना बहुत होता है, गुड़ होता है। और आपको गाइस इंडियन कल्चर को सुन के आपके मन में सबसे पहले क्या चीज़ आती है? I think Indian culture is one of the most beautiful cultures in all over the world, and सही कहा। we have not only one but many heritages, and the stories which are related to our Indian culture are actually very nice and interesting. So I love to listen many stories related to Indian cultures and the stories of Rajas and Maharajas, Nawabs. So that's very cool, I think.
हमें बहुत ज़्यादा रूटेड रहना चाहिए अपने कल्चर से, क्योंकि इंडिया में वैसे ही मतलब जैसे भाई ने कहा लैंग्वेजेस चेंज होती हैं और कल्चर चेंज होते हैं, तो अगर हम अपना ही जानेंगे एक दूसरे कल्चर को, तो देयर इज़ लाइक लॉट टू नो। सो आपका इंडियन कल्चर से सुन के आपके मन में सबसे पहले क्या चीज़ आती है? Like dresses and jewelries, इंडियन फूड्स and festivals also हमारे। जो हमारे यहाँ की जो रेस्पेक्ट है ना, मतलब सीनियर सिटीजन्स की, हाँ जी, वो शायद और कहीं नहीं है जो हमारे यहाँ इंडिया में है। बहुत सही, ये तो सबसे अच्छा कल्चर है, जो लोग एक दूसरे के कुछ फ़र्क नहीं है। हाँ जी, बिल्कुल सेम कल्चर, सेम और रस्म रवाज, कोई फ़र्क नहीं है। हमको बहुत अच्छा लगता है यार। एंड सर आप इंडियन कल्चर के बारे में आप क्या बोलना चाहेंगे? जितना भी बोले वो कम है, बिकॉज वी आर इन द प्रोसेस ऑफ फॉरगेटिंग आवर कल्चर एंड वी ट्राइंग टू मिमिक द वेस्टर्न कल्चर, एंड in that process what we have done is we've not only forgotten our culture, we've destroyed it in the whole, because the young generation, we tend to follow the western path a lot more. Ours is the oldest civilization that's alive, and we need to educate our people about our culture. If we don't, then it's going to be lost in due time. And that was exactly our Culture Box का channel and motive to revive our Indian culture. इंडियन कल्चर में मोस्टली ये देखा जाता है कि जितने भी पुराने भी हमारे यहाँ रामायण हुआ, हमारे यहाँ महाभारत भी हुआ, तो ये सारी चीज़ें इंडिया में ही सुनने को मिलती है। बाहर के लोग भी यहाँ कर ये चीज़ें पढ़ते हैं। भगवत गीता हो गया, कुरान हो गया, सब कुछ यहाँ पर इंडिया में होता है। प्लस अगर अपार्ट फ्रॉम दीज वी कैन से दैट यहाँ के क्लोथ्स जितने भी होते हैं वो सबसे अच्छे होते हैं, और यहाँ के डांस वगैरह जितने अलग अलग तरह के स्टाइल होते हैं, बाहर सिर्फ वही हिप हॉप वगैरह होते हैं यहाँ पर। तो चलिए आप हमारे साथ एक बार कल्चर बॉक्स बोल सकते हैं? ओके, 1 2 3 कल्चर बॉक्स। थैंक यू सो मच। तो दोस्तों अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। साथ ही हमारे चैनल पे 1000 सब्सक्राइबर्स हो गए हैं, सो थैंक यू सो मच फॉर दैट। एंड आपका सपोर्ट काफ़ी अच्छे से मिला और आप लोगों ने बहुत सारा प्यार दिया, इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। और 1000 सब्सक्राइबर होने की खुशी में एक पार्टी तो ज़रूर बनती है ना? बिल्कुल। तो चलिए अब हम दिखाते हैं हमने किस तरीके से इसको सेलिब्रेट करा। हमारी पार्टी तो ऐसी चलती रहेगी और थैंक्स फॉर एवरीवन फॉर सपोर्टिंग अस टिल हियर और ऐसा हमें सपोर्ट करते रहिए। हैप्पी न्यू ईयर फ्रॉम आवर साइड। और रूपाली शायद कुछ कहना चाहती है इस पॉइंट पे।
हाँ, तो फिर गाइस हमारा एक और चैनल है, एक्चुअली हमारा नहीं, मेरे मॉम एंड डैड का चैनल है, लिटिल एंजल्स ग्रूमिंग किड्स। तो आपने जितना प्यार हमारे इस चैनल को दिया, प्लीज़ उनको भी जाके दीजिए उतना प्यार। और ये किड्स काउंसलिंग और किड्स के ऊपर टीचिंग के रिलेटेड, एजुकेशन रिलेटेड ये वीडियोस बनाते हैं। तो इनके वीडियो को भी जाके ज़रूर लाइक शेयर करें और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। एंड इवन थैंक यू सो मच फॉर ऑल योर सपोर्ट। और प्रियंका, आप क्या कहना चाहेंगे एंडिंग में? ऐसे ही बोलते रहते हैं कल्चर बॉक्स से। तो चलिए एंडिंग में हम एक बार कल्चर बॉक्स ही बोल लेते हैं, जो हमारा एक ट्रेंड भी बन चुका है ना। तो वी साइन सही बोल रहे हैं आप। तो 1 2 3 कल्चर बॉक्स।